नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम जानेंगे द्वंद्व समास के बारे में। बेसिकली द्वंद्व समास होता क्या है। एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि द्वंद्व समास क्या होता है, या फिर आपसे वो ये कह सकता है, ये पूछ सकता है कि जहाँ दोनों पद की प्रधानता होती है, जहाँ दोनों पद की प्रधानता होती है वहाँ कौन सा समास होता है। वो ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, देखो एग्जामिनर का मूड वही जाने, लेकिन हमें अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। अगर आपको द्वंद्व समास में कहीं भी कोई भी कैसी भी दिक्कत आ रही है, कैसा भी डाउट आ रहा है, तो इस क्लास को बस एक बार देख लेना। आपके सारे के सारे डाउट इसी क्लास से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि द्वंद्व समास होता क्या है। देखो, द्वंद्व समास का मतलब इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, माता पिता। ठीक है, द्वंद्व समास की पहचान करने की एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर इसका ये जो द्वंद्व समास का जो सामासिक पद होता है, उस सामासिक पद का अगर हम समास विग्रह करें, समास विग्रह करने पर हमें और, अथवा, या, च, व ऐसे शब्द दिख जाएं तो समझ लेना कि वहाँ पर द्वंद्व समास है। ठीक है, आइए अब एक एक करके इसके जितने भी टाइप हैं, इसके जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, या इसको पहचानने के जितने भी पॉइंट हैं उन्हें अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जितने भी पॉइंट मैं आपको बताऊं उन सभी को नोट करना, और उन्हीं पॉइंट से आपके सारे के सारे डॉट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक, देखो, द्वंद्व समास इसकी पहचान है जहाँ दोनों शब्द की प्रधानता होती है, जैसे माता और पिता। यहाँ पर माता और पिता दोनों शब्द की प्रधानता है। ठीक है, जब भी आपसे जैसे कोई सामासिक पद दे दे, राम रावण, किरातार्जुन, भीम दुर्योधन, इस प्रकार के कोई शब्द दे दे, तो वहाँ भी द्वंद्व समास होगा। इसकी पहचान जैसे प्रतियोगिता का प्रतियोगिता, जहाँ प्रतियोगिता, प्रतिद्वंद्वता या प्रतिस्पर्धा का भाव हो। जहाँ प्रतियोगिता दिखाई दे रही हो, प्रतिद्वंद्वता दिखाई दे रही हो, प्रतिस्पर्धा दिखाई दे रही हो, तो वहाँ भी द्वंद्व समास होता है। जैसे कृष्ण और कंस, कृष्ण और कंस प्रतिद्वंद्वता, कर्ण और अर्जुन, कर्ण और अर्जुन के बीच जो प्रतिद्वंद्वता थी, प्रतियोगिता थी, प्रतिस्पर्धा थी, इसमें भी द्वंद्व समास है। ठीक है, आगे तीसरे पॉइंट की बात करें तो जितने भी विलोम शब्द हैं ना, वो सभी के सभी विलोम शब्द द्वंद्व समास के होते हैं। क्यों? क्योंकि विलोम शब्द में योजक चिन्ह आता है, और योजक चिन्ह हमेशा द्वंद्व समास में आता है। ठीक है, हमेशा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 99% द्वंद्व समास में ही योजक चिन्ह आता है। ठीक, अगले पॉइंट की बात करें हम इसमें, तो वह विकारी शब्द। अगर विकारी शब्दों की हम आवृत्ति कर दें, विकारी शब्द समझते हो, जिनमें ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन हो जाए, तो वो विकारी शब्द होते हैं। और विकारी शब्द हमारे क्या होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं। ठीक है, जैसे लड़का लड़का, विकारी शब्दों की आवृत्ति, लड़का सर्वनाम है, यहाँ ये लड़का भी सर्वनाम है, यानी सर्वनाम सर्वनाम की आवृत्ति हो गई। तो इन दोनों के मध्य कौन सा चिन्ह है, योजक चिन्ह। ठीक, समझे। जैसे मैं, यहाँ पर ये दोनों सर्वनाम है, सुंदर सुंदर, ये क्या है, ये दोनों विशेषण है, पढ़, ये दोनों क्या है, क्रिया, और क्रियाओं के मध्य क्या लगा है, योजक चिन्ह। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी द्वंद्व समास है। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 और 6। ठीक है, सी में समझेंगे हम। पॉइंट नंबर 5 है जहाँ अर्धावृत्ति वाले शब्द हों, अर्धावृत्ति वाले शब्द, जैसे एक शब्द सार्थक हो, दूसरा शब्द निरर्थक हो। जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना, चाय वाय पी लो, रोटी वोटी खा लो। ठीक है, जैसे चाय वाय, पानी वानी, कपड़ा वपड़ा, धागा वागा, कक्कड़ वक्कड़, रोटी वोटी। ऐसे हम एक सार्थक और एक निरर्थक शब्द बोलते हैं ना, प्रचलन में हमारे गांव देहात की बोली में ऐसा होता है। ठीक है, जैसे चाय वाय। तो इस प्रकार के सभी शब्दों में भी हमारा क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। 6 पॉइंट की बात करें, जब दो शब्दों के मध्य संबंध प्रकट हो, जब दो शब्दों के मध्य जहाँ संबंध प्रकट होता है वहाँ भी हमारा द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, राम लक्ष्मण, दोनों क्या हैं, भाई हैं, राम लक्ष्मण। अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो राम और लक्ष्मण आएगा। और मैंने आपको बताया है कि द्वंद्व समास की पहचान करने का सबसे आसान तरीका यही है कि समास विग्रह करके देखो आप। अगर समास विग्रह कर रहे हो और आपको और, अथवा, या ये शब्द दिखाई दे जाएं,
तो समझ लेना वहाँ द्वंद्व समास है। ठीक, जैसे भाई बहन, पति पत्नी। ठीक, सातवीं कंडीशन है जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने कहा था ना आपसे कि समास विग्रह करते समय और, च, अथवा, य और या, इन शब्दों का ये शब्द आपको दिखाई दे जाए तो समझ लेना कि वहाँ पर द्वंद्व समास है। जैसे माता और पिता, राम व श्याम, आतंकवाद अथवा शांति। ठीक है, अब चलिए अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है 8वां, जहाँ दो से अधिक पदों का मेल हो वहाँ भी द्वंद्व समास होता है। जैसे कभी एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि रोटी, कपड़ा, मकान, इनमें इसमें कौन सा समास है। अगर आप यहाँ इसमें पढ़ लोगे, इसे समझ लोगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि इनके बीच योजक चिन्ह आ रहा है और योजक चिन्ह 99% द्वंद्व समास में होता है। ठीक है, तो इसका जो सामासिक पद निकालेंगे हम, सामासिक पद बनाएंगे यानी समास विग्रह करेंगे। ये तो सामासिक पद है, इसका समास विग्रह करेंगे तो वो होगा रोटी, कपड़ा और मकान। इसमें ये और शब्द आ गया ना तो समझ लो कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। यहाँ पर सबसे नोट पॉइंट ये है कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक 20, 30, 40, 50 ऐसे जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं ना, पूर्ण संख्याएं, इन पूर्ण संख्याओं को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं हैं और उन संख्याओं को अगर हम शब्दों में लिख दें तो वहाँ भी हमारा द्वंद्व समास होता है। लेकिन 1 से 10, 20, 30, 40, 50 ये जो पूर्ण संख्या है इनमें हमारा द्विगु समास होता है। द्विगु समास मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 11, 11 लिखा, 11 कैसा है, अपूर्ण संख्या है। यानी अपूर्ण का मतलब मैं आपसे कहूँ, पूर्ण का मतलब, अपूर्ण का मतलब फुट, पूर्ण का मतलब जोड़े वाली संख्या, अपूर्ण का मतलब फुट। 20 जोड़े वाली है, अब इसमें 2 का भाग जाएगा। अपूर्ण 11, 11 में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 और 1। ऐसे ही 15 को 10 और 5, इसमें और शब्द आ गया तो समझ जाओ कि इसमें द्वंद्व समास है। अब मैं आपको बताऊं कि द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। तो कभी कभी एग्जामिनर हमसे ये भी पूछ लेता है। अब चलिए उन 3 प्रकारों को डिस्कस करते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा वैकल्पिक द्वंद्व और तीसरा समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में आता है हमारा और, ये शब्द छिपा रहता है। जब इसका समास विग्रह करते हैं तब और शब्द आता है इतरेतर में। वैकल्पिक में आता है या, और समाहार में आता है इत्यादि, जो लास्ट शब्द के बाद में आता है पीछे। जैसे शीतोष्ण, शीत और उष्ण, शीत और उष्ण। माता पिता, माता और पिता। यहीं अगर हम माता पिता का अगर वैकल्पिक तौर पर बनाएं द्वंद्व, वैकल्पिक तौर पर द्वंद्व समास बनाएं तो क्या आएगा, माता या पिता, लाभ या हानि। अगर समाहार द्वंद्व देखें, समाहार द्वंद्व, इसमें आएगा माता पिता इत्यादि, इत्यादि शब्द इसके पीछे आएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने द्वंद्व समास अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका एक भी डाउट नहीं रहा होगा।